के स्टूडेंट्स में जितना मैंने इकबाल के जो इल्मी चीजें होती हैं ना थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन यही चीजें डिमांड करती हैं इसमें तरगो दो, इसमें एफर्ट लगती है। अभी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे और मैं अपने स्टूडेंट के साथ क्योंकि मुलाकात रहती है, मैं इनमें देखता हूँ एक स्पार्क है इकबाल। हमारे कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एक स्पार्क नजर आता है इकबाल का, और इनको देख के इंशाल्लाह इकबाल का मैसेज बहाल रहेगा। चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हो जागने वाले। इसी बात प्लीज टू इन्फॉर्म के वी हैव बीन ब्लेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द वर्दी फॉर्मर वाइस चांसलर, और मैं इनको दावत दूंगा कि ये आए और ऑडियंस को हमारी सोसाइटी और इकबाल डे के ऊपर थोड़े से अल्फाज शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सादिक रशीद साहब, असातिज़ा इकराम, डॉक्टर इब्सार साहब, चीफ गेस्ट, मैं नहीं समझता था कि मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि चीफ गेस्ट के बाद बात बनती भी नहीं है कि मैं आकर कुछ कहूँ। लेकिन साजिद साहब के साथ पुराना दरीना तल्लक है, उनका हुक्म है कि नहीं आप आए हैं तो कुछ बात करें। सच्ची बात यह है कि इकबाल के ऊपर बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था कि फिलॉसफी डिपार्टमेंट के डॉक्टर इब्सार साहब को और उनसे राब्ता करें, रशीद अरशद साहब से। ये लोग हैं जो कि आपको इकबाल के मुतालिक सारी बात उनका फलसफा बताएं। साजिद रशीद साहब, मैं जब आके बैठा तो मेरी नजर ये एक ही शेर के ऊपर पड़ी थी। ये मास जो मेरे साहबजादे हैं वो बहुत अल्लाह ताला ने इनको खुदादात की, अल्लाह ताला खुदादात सलाहियतें कुछ लोगों को अता करते हैं। वायदा हस्ताफेन वाली बात जो है तो वो मैं चुन लेता हूँ। इकबाल भी लोगों में से थे जो चुन लिए गए थे, और जब अल्लाह चुनता है तो फिर सारे मामले आसान हो जाते हैं। मेरी सोच का मैवर हर चीज बदल जाती है। इकबाल ने भी कहा कि जब उन्होंने मुर्शद रूमी को पढ़ा है, देखा है, सब कुछ किया है, उन्हीं का हवाला देती हूँ। मैं कहता हूँ मैं उससे भी पीछे जाता रहा, क्योंकि मुझे आज तक जब से मैंने होश संभाली और मैंने इकबाल को पढ़ा, मेरे नौजवानों आप सुन लीजिए, अगर जिंदगी में जीने का ढंग सीखना है तो इकबाल को पढ़ लीजिए। मुझे वो बात याद आ रही है, जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था, ये मैं बताते हुए कोई भी महसूस नहीं करूंगा, डॉक्टर साहब ने बात की थी 1966 की बात कर रहा हूँ, 65 या 66 की। अब्दुल कादिर साहब, एफएससी का जमाना, शौरत बुखारी साहब उर्दू के उस्ताद थे। मैं बड़ी बड़े लाइव मोड में बात कर रहा हूँ, आप इसलिए रिलैक्स होकर सुन लीजिए। जब मोड आपका बनेगा मैं आपको एफएससी का जमाना था। प्रोफेसर शौरत बुखारी साहब जो कि शायर थे, उनकी हाइट भी मेरे जैसी थी, तो वो कहने लगे भीड़ ही में कहीं खो गए शौरत, वाह क्या धूम मचाने में। ये शौरत बुखारी बहुत अच्छे शायर थे, उर्दू पढ़ाते थे तो कमाल की उर्दू पढ़ाते थे। मैं तमीज बांध रहा हूँ, इसलिए वो बीमार हो गए। हमने आज भी जो मीर तक मीर मीर दर्द
वो अमन जो भी लोग हमने पढ़े थे FSC की क्लास में, 15 दिन के लिए जब वो बीमार हुए तो उन्होंने छुट्टी ले ली और उनकी जगह पर एक और उस्ताद थे मोहम्मद हुसैन छठा साहब, उनको कहा कि आपने 15 दिन इनकी क्लास को पढ़ाना। साजिद साहब वो जब पढ़ाने आए, साजिद साहब से भी माशाल्लाह उनका जिस्म जो था काफ़ी हमने देखा स्टाउट बॉडी थी उनकी। आते उन्होंने पहला सवाल किया कि आप क्या पढ़ रहे हैं। किसी ने आवाज दी पीछे कि सर हम आजकल मीर तकी मीर को पढ़ते हैं, गोली मारो मीर तकी। किसी ने कहा सर वो फिर मेरे दर्द पढ़ा दें, गोली मारे। और मुझे आज भी वो ऐसे याद है जैसे कोई फिल्म घूम रही है और उन्होंने ऐसे हाथ करके ऊपर करके कहा, अगर आपने मेरी तरह जान बनानी है तो इकबाल को पढ़ो। सारे शायरों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़हनी और जिस्मानी अगर आपने दोनों की बहाल करने इंतहा पर ले जाना, अपनी सेहत को भी और अपनी ज़हनी कुव्वतों को भी, तो इकबाल से बढ़कर कोई भी आपको नहीं सकता। इसलिए बेटे आप इकबाल के जरूर पढ़ें। शेर के ऊपर मैं बैठा हूँ तो सुनो एक ही शेर के ऊपर मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई अपने असातिज़ा से पूछते हुए कि मुझे आज तक तशवीश रही है कि खुदी का कॉन्सेप्ट क्या है, खुदी से मुराद क्या है। किसी ने कहा खुदी ये है, किसी ने कहा खुदी ये है। मैंने कहा मुझे मेरी तसल्ली नहीं होती, इससे बढ़कर है कोई खुदी का मामला, खुदी का कॉन्सेप्ट कुछ और एक बात नहीं। उम्रें गुजर जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा, जाने का वक्त आएगा, उस वक्त शायद पता चले कि खुदी है। आपने ये सोचते हुए जिंदगी गुजारनी है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया तो किस मकसद के लिए पैदा किया, मेरा कोई मकसद है। मैं दुनिया में आया हूं, इंडिविजुअली मैं बात करता हूं हर शख्स के लिए, मैं दुनिया में आया हूं तो मेरा कोई मकसद है। ये जरूर सोचिए जाकर वो मकसद क्या है जिसके लिए मुझे पैदा किया। एक पेज पर लिखें और उसके बाद लिखने के बाद रात को उसको पढ़ें कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है और ये मैं अचीव करना चाहता हूं। क्या वो मकसद मैंने अचीव कर लिया है या नहीं? अगर तो आपने वो मकसद अचीव कर लिया है तो आप खुद कह रहे हैं कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि अभी वो मकसद जिसके लिए मुझे पैदा किया गया था या तो मैं समझा ही नहीं हूं या बात कुछ और है। इसलिए मुझे उसको समझने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें पुरकार लाते हुए ये देखना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद अगर ये है तो फिर मुझे अभी वो सफर बहुत जारी और सारी रखना है। मुझे पैदा इसलिए नहीं किया गया था कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए आया हूं। मैंने अपने लिए सारा कुछ काम करना गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदी के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। मैं ये पढ़ रहा था बेटे, ये लिखा हुआ है फितरत को गुलामी से आजाद कर। और डॉक्टर मार्स साहब हमेशा मुझे कहते हैं कि आप लोगों ने जो जिंदगी गुजार ली जवानों को, पीरों का, उस्ताद का, इनके ज़हन में कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। ये है कि ये जो नौजवान नस्ल है इनको पीरों का उस्ताद कर, लेकिन लफ्ज़ उस्ताद जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
आज भी जो खड़े हो के आपको तालीम दे रहे हैं, किसी ने मेरे पास आए थे जब मैं कभी अपने डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर साजिद साहब काम कर रहा था, तो मुझे किसी बच्चों की पूरी क्लास में आके कहा, सर ये फलां उस्ताद हैं, उनकी बात ही नहीं समझ आती है, हमारे सरों से गुजर जाती है। तो आपको बंदोबस्त की थी, मैंने कहा नहीं, यही टीचर पढ़ाएंगे आप। कहने लगे क्यों सर, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? मैंने कहा बात सुने, बात इसलिए समझ में आ रही कि आपने दिल से दिमाग से उनको उस्ताद एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब आप उनको दिल से उस्ताद मान लेंगे तो मैं यकीन से कह देता हूँ कि बात समझ आ जाती है। मैंने दिल से माँ माना तो मुझे अपनी माँ की हर बात समझ आती है, अदब समझ आता है। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि माँ का हक जो है सारी उम्र भी गुजर जाए तो अदा नहीं कर सकोगे। तो यही बात है कि आप ये समझ लें कि आज का जो उस्ताद है वो अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह तैयार करे कि वो बेहतरीन उस्ताद के तौर पर, क्योंकि एक एक बात जो आपने बतानी है, ट्रांसफर करनी है, तो वो आप एक उस्ताद के तौर पर काम करें। मैं जानता हूँ कभी किसी ने बड़ा एक शेर कहा था, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी उस्ताद को, बाप को उस्ताद को, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी बाप को उस्ताद को, खुद से बढ़ता देख ले शागिर्द को औलाद को। जवानों को पीरों का उस्ताद करने वाली बात ही यही है कि हम अपने आने वाली नस्ल को हम अपने से बेहतर अगर देखेंगे तो समझेंगे कि हमने सेफ हैंड्स में सारा कुछ ट्रांसफर किया। लेकिन बच्चों ये बात जो है करैक्टर बिल्डिंग्स के बगैर कुछ भी नहीं आता। और मम्बा नौजवान नस्ल से मेरी ये है कि ये जारी करें तो इस अंदाज से करें कि इन्होंने जो हमारे असातिज़ा ने हमें ट्रांसफ़र किया है, ये आज मकसद बना लें कि हम इनसे मज़ीद ऐड करके जो आने वाला 20 साल के दौर के अंदर ये सोशल मीडिया का दौर, जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि हम बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि हमारे पाकिस्तान की 12-13 साल की बच्ची है, उसका IQ टेस्ट हुआ, उसने 163 मार्क्स लिए हैं, जो कि आइंस्टाइन ने 160 लिए थे, तो उसने 163 मार्क्स लिए। ये पाकिस्तान की एक बच्ची है, पाकिस्तान की एक बच्ची है। जब वो एक बच्ची ये हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, तो किसी के अंदर जो अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ कमी नहीं है। वही अल्लामा इकबाल की बात ये है कि शर्त एक ही है कि उकाबी रूह पैदा करने वाली बात। जब आप अपने उनका रुकावी रूह पैदा कर लेंगे तो फिर कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और ये किसी की एजुकेशन जो है, ये इल्म जो है, ये किसी की जागीर नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके आने वाले दौर में आसानियाँ पैदा करे और आप वाकई वो जो जिसको डॉक्टर मास बार बार कहता है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, उसी तरह के आप उस्ताद बने और ये ट्रांसफर करते हैं। अल्लाह ताला आपको कितना करे। Our guest of honor, Dr. Arif Bhatt, I feel very blessed and very thankful to you that you come here and आपने अपने कीमती वक्त में से हम नौजवानों के लिए वक्त निकाला. Now I feel very blessed to call upon our worthy principal, Dr. Sajid Rashid, to come on the stage and present our shield of honor to the chief guest and the guest of honor. बहुत शुक्रिया जी. वोट ऑफ थैंक्स के लिए पहले तो मैं तमाम जितने हमारे मान
जितने गेस्ट हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज का ये जो प्रोग्राम था ये बेसिकली आपके करैक्टर बिल्डिंग के लिए एक पहली ईंट थी। अब पहली ईंट की बुनियाद हमने रख दी है, अब इस करैक्टर को कहाँ पे लेके जाना है ये अब आप लोगों के हाथ में है। और एक बात मैं बताता जाऊं, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ भट्ट साहब ने अभी बड़ी अच्छी तरीके से इस शेर की तशरीह की है, और आरिफ भट्ट साहब मेरे मेंटर भी हैं। जब मैं लेक्चरर था तो भट्ट साहब उस वक्त प्रोफेसर थे और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा। जो अभी उन्होंने बात की है कि एक उस्ताद जो है, दुनिया में सिर्फ उस्ताद और माँ बाप ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो कि ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट हमसे आगे जाएं, वरना ये इंसानी नफ्सियात है कि जो एक जेलसी भाई भाई में है कि ये मुझसे आगे क्यों चला गया। तो ये स्वाय एक उस्ताद और माँ बाप के, वो ये चाहते हैं कि जो कमी हम में रह गई वो मेरे स्टूडेंट्स में पूरी हो, वो मेरे बच्चों में पूरी हो और ये हमसे आगे निकलें। तो मैं भट्ट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर अफसार साहब का शुक्रगुजार हूँ, जैद साहब का शुक्रगुजार हूँ, रशीद अर्शद साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। अभी मुझे वाइस चांसलर साहब की मैसेज आया कि उन्होंने यहाँ पे 1:30 बजे आना था, लेकिन गवर्नर हाउस से उनको एक कॉल आ गई है तो एमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ा है। तो उनकी तरफ से भी ये पैगाम था कि तमाम जितने मौज़ीन हमारे स्पीकर आए हैं उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँ आप तमाम लोगों का, और तमाम तलबा और तालबात का भी, और इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट फंक्शन में तशरीफ लेकर आएंगे। और आखिर के अंदर मेरा ख्याल है कि हम टोकन फॉर एप्रिसिएशन के लिए एक छोटा सा सुवेनियर अपने मेहमानों को पेश करेंगे। Thank you so much, Principal. So please, I invite Dr. Arif Bhatt. So I'll call him here and receive the appreciation token. Put your hands together for Dr. Hussain. Thank you so much, sir. Now I invite our chief guest, Dr. Absar Ahmed, to please come on the stage and receive your token of appreciation. Put your hands together. Thank you so much, sir. Now I invite Dr. Rashid Arshad to please come on the stage and receive your token of appreciation. Put your hands together, students. Thank you so much everyone to come here, and I'm very thankful to you for your patience to sit here. Thank you so much everyone.